ई का मतलब होता है नो। इनो को आप कैसे याद रख सकते हो, जैसे कि इनो का आता है ना, खाने वाला जो इनो आता है सभी को पता होगा, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि जो इनो होता है उससे आप याद रख सकते हो कि इनो का मतलब, ई का मतलब होगा नो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग के मूड एंड फिगर के बारे में। मूड एंड फिगर एक ऐसा टॉपिक है जिससे स्टूडेंट्स, ख़ास तौर से जो बिगनर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इस टॉपिक को छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं होगा, ये क्वेश्चन तो हमारा सही होता ही नहीं है। बट आई प्रॉमिस दैट इस वीडियो को देखने के बाद आपके मूड एंड फिगर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं या आप घबराते हो इस टॉपिक से, आपके वो सारे डाउट्स क्लियर होंगे और ये टॉपिक आपको आज के बाद बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम डायग्राम की हेल्प से और छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के मदद से समझने की कोशिश करेंगे और बहुत इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम यूजीसी नेट पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो है टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन इन सिलोजिज्म एंड स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ये सारे ही टॉपिक्स मैं इनसे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत अच्छे से हमने इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन में इन सारे ही टॉपिक्स का मैं लिंक दे दूँगी। आपने अगर इन टॉपिक्स को अभी तक कवर नहीं किया है तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना, कवर कर लेना। और बहुत ईजी तरीके से समझाया मैंने इन सारे टॉपिक्स को, तो इनको आप अच्छे से कवर कर लेना क्योंकि ये सारे ही टॉपिक्स लॉजिकल रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। आगे जो टॉपिक्स बाकी हैं उनकी भी हम आगे बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मूड एंड फिगर के बारे में। तो आज हम देखते हैं कि मूड एंड फिगर में सबसे पहले हमें जानने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहले हमें जानना है कि मिडिल टर्म, माइनर टर्म एंड मेजर टर्म होता क्या है, जो कि मूड एंड फिगर का सबसे मेन होता है कि माइनर टर्म, मेजर टर्म और मिडिल टर्म। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। प्रीपोजिशन के बारे में मैंने आपको समझाया था। प्रीपोजिशन होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो दो चीज़ों के बारे में रिलेशन बताता है। जैसे ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऑल डोर्स आर विंडोज, इट इज़ ए स्टेटमेंट। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, आप प्रीमाइस या प्रीपोजिशन। क्यों? क्योंकि ये दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस, दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो हमें क्या पहचानना है, अब इसी स्टेटमेंट में हमें पहचानना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म क्या होता है। तो इस स्टेटमेंट में जो सबसे पहले आ रहा है ऑल, तो इसकी तो बात हम करेंगे मूड के अंदर। जब हम मूड समझेंगे उसमें आएगा कि इस ऑल का मतलब क्या है। आगे देखते हैं हम डोर्स। डोर्स हमारा सब्जेक्ट है और हमारा विंडोज क्या है, प्रेडिकेट। जो पहले आता है वो होता है सब्जेक्ट एंड जो बाद में आता है वो होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जैसे हम इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस बनाते थे ना, तो उसमें पहले वाले को सब्जेक्ट बोलते थे एंड अदर्स, बाकी की चीज़ों को हम प्रेडिकेट बोलते थे। उसी तरीके से ये है कि जो पहले आता है वो होता है सब्जेक्ट, बाद में आता है प्रेडिकेट, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम कहते हैं माइनर टर्म। क्या कहते हैं, माइनर टर्म। और जो हमारा प्रेडिकेट है उसे कहते हैं मेजर टर्म। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न होता है तो इसको याद रखने की ट्रिक है कि जैसे कि हम पहले छोटे होते हैं, बाद में बड़े होते हैं ना। बचपन में तो हम छोटे से होते हैं, हमारा बॉडी का जो आकार है, जो बॉडी का साइज एंड शेप है वो छोटा होता है। धीरे धीरे हम बड़े होते हैं। या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि सक्सेस हमें कैसे मिलती है। हम छोटी चीज़ से शुरुआत करते हैं, उसके बाद बड़े बनते हैं। इसी तरीके से आपको देखना है कि सब्जेक्ट पहले आता है, यानी कि शुरुआत हम माइनर से कर रहे हैं, छोटे से कर रहे हैं, और उसके बाद मेजर टर्म आता है। यानी सब्जेक्ट पहले, प्रेडिकेट बाद में। ऐसे ही माइनर टर्म यानी छोटा पहले और मेजर टर्म बाद में, पहले माइनर फिर मेजर। ऐसा आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। अब हमारा मिडिल टर्म क्या होता है। मिडिल टर्म होता है जो दो प्रीमाइस आपको दिए जाएंगे। मूड एंड फिगर में आपको दो प्रीमाइस दिए जाएंगे या दो स्टेटमेंट होंगे और एक उनका कंक्लूजन होगा। तो जो दो प्रीमाइस आपको दिए जाएंगे और उसका जो कंक्लूजन दिया जाएगा, तो कंक्लूजन में जो एब्सेंट रहता है उसको हम कहते हैं मिडिल टर्म। ये आपको आगे ठीक से समझ में आएगा। आपको अभी इतना याद रखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो होता है माइनर टर्म, जो सब्जेक्ट है वो होता है माइनर टर्म, जो प्रेडिकेट है वो होता है मेजर टर्म, और जो मिडिल टर्म है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है कंक्लूजन के अंदर। कंक्लूजन में मिडिल टर्म नहीं होता। ये होती है मिडिल टर्म की पहचान। ठीक है,
अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं मूड एंड फिगर। ये मूड वो वाला मूड नहीं है जैसे कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आज मेरा मूड कर रहा है मैं डांस करूं, नहीं नहीं, ये वो वाला मूड नहीं है। और फिगर भी ये वो वाला नहीं है, बॉडी शेप वाला फिगर या जीरो साइज फिगर नहीं, ये लॉजिकल रीजनिंग का मूड एंड फिगर है। और मूड और फिगर को हम समझते हैं कि होता क्या है। मूड होता है, इट यूजुअली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस। ठीक है, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ मैंने इसीलिए कहा कि आप उन वीडियो को ज़रूर देख लेना। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में हम अच्छे से समझ चुके हैं कि ए ई आई ओ होता क्या है। कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन में हमने इसके बारे में डिटेल में जाना था कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा ए ई आई ओ है, जिसे ए को कहते हैं हम ऑल, ई को कहते हैं नो, सम को कहते हैं आई एंड ओ को कहते हैं सम नोट। ये होते हैं हमारे मूड्स। ये क्या होते हैं? मूड्स। ए को तो आप कनेक्ट कर ही सकते हो, ए मतलब ऑल, ए से शुरू है तो ऑल, ए का मतलब होगा ऑल। ई का मतलब होता है नो। इनो को आप कैसे याद रख सकते हो? जैसे कि इनो का आता है ना, खाने वाला जो इनो आता है, सभी को पता होगा, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि जो इनो होता है उससे आप याद रख सकते हो कि इनो का मतलब, ई का मतलब होगा नो। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें अगर हम अपने माइंड में रख कर चलते हैं तो अच्छे से याद रहती हैं चीज़ें, कंफ्यूज नहीं होता है। ठीक है, खुद को याद दिलाने के लिए, खुद समझने के लिए हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। अब है आई, आई के साथ हमें सम को कनेक्ट करना है कि आई का मतलब होता है सम। इसको हम कैसे करेंगे? मैंने पहले भी बताया था, जैसे सम है उसके साथ आपको आई को जोड़ना है, तो आप कर दीजिए समाई। किसी चीज़ में समा जाना, समाना मतलब समाई। तो सम आई को आप सम से कैसे याद रखोगे? सम आई यानी कि समाई। ओके, ऐसे ही ओ को कैसे आपको याद रखना है कि ओ का मतलब होता है सम नोट। यहाँ पर ओ आ रहा है ना नोट में, तो ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो कि सम नोट में जो यहाँ पर ओ आ रहा है, इसीलिए सम नोट का मतलब होगा ओ। और नो का तो मैंने बता ही दिया, इनो से आप याद रख सकते हो। इस तरह आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, कि इन सब का मतलब क्या है। ये तो होते हैं हमारे मूड्स। हमें पहचानना होता है जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें दो प्रीमाइस दी जाती हैं, एक कंक्लूजन दिया जाता है, उसका हमें मूड एंड फिगर दोनों चीज़ें बतानी होती हैं। ठीक है, तो मूड एंड फिगर पहचानने के लिए हमें क्या देखना होता है, हमारा जो मूड है वो कैसे, जैसे कि यहाँ पर सबसे शुरू में लिखा हुआ है नो, और नो का हमें क्या पता है क्या होता है? ई। नो का मतलब क्या होता है? ई। उसके बाद लिखा हुआ है ऑल, ऑल का क्या होता है? ए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? नो, नो का क्या होता है हमारा? ई। तो इसका मूड क्या होगा? ई ए ई। इस तरह से हम देखते हैं मूड। इसकी कुछ स्टेप्स होते हैं कि किस तरह से हमें लिखना है। पहले प्रीमाइस 1 को लेना है या प्रीमाइस 2 के नो को लेना है या कंक्लूजन के नो को लिखना है, पहले इसके स्टेप्स होते हैं। इसका एक रूल होता है, वो मैं अभी आगे बताऊंगी। पहले आप ये समझ लीजिए कि मूड किस तरह से लिखते हैं हम। तो ये जो शुरू में नो, ऑल और नो लिख रहा है, इनके बेस पे हम इस तरह से मूड लिखते हैं। जैसे इसका मूड होगा ई ए ई, क्योंकि नो का मतलब ई और ऑल का मतलब ए और नो का मतलब ई। इस तरह से ये हो गया। ठीक है, अब हमारा अगला क्या था कि हमें फिगर को कैसे पहचानना है। फिगर क्या होता है? मूड तो इस तरह से हम देखेंगे, फिगर कैसे देखेंगे? फिगर का मतलब होता है इट डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द प्रीपोजिशन। मिडिल टर्म, अब मैंने आपको बताया था, मिडिल टर्म जो कंक्लूजन में एब्सेंट होता है। ये है हमारा कंक्लूजन। इसमें क्या एब्सेंट है? देखो, इसमें अगर हम देखते हैं तो बार बार तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, जैसा हमने पीछे देखा, और इटालियन क्या हो गया हमारा? प्रेडिकेट, क्योंकि हम पीछे समझ चुके हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रेडिकेट है। इसको क्या कहेंगे हम? माइनर टर्म। सब्जेक्ट जो होगा हमारा क्या होगा? माइनर टर्म। शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझ लेना आप। और प्रेडिकेट क्या होगा हमारा? एमजे, मेजर टर्म। ठीक है, तो सब्जेक्ट माइनर टर्म और प्रेडिकेट होगा मेजर टर्म। तो जिस प्रीपोजिशन में हमारा माइनर टर्म आ रहा है, माइनर टर्म यानी कि बार बार ये आ रहा है बार बार, तो ये होगी हमारी माइनर स्टेटमेंट। ठीक है, या माइनर प्रीमाइस। और जिसमें हमारा मेजर टर्म आ रहा है, जैसे इटालियन, इसे हम कहते हैं मेजर प्रीमाइस। ठीक है, ये हो गई हमारी मेजर प्रीमाइस, प्रीमाइस 1। और क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनर टर्म इस सेकंड वाली में आ रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे माइनर प्रीमाइस। इतना आ गया समझ में? अब हमें मिडिल टर्म की पहचान कैसे करनी है? मिडिल टर्म का एक तो तरीका ये था कि कंक्लूजन में जो एब्सेंट होता है, कंक्लूजन में एब्सेंट क्या है? म्यूजिशियन। म्यूजिशियन एब्सेंट है कंक्लूजन में। और दूसरा क्या है कि जो प्रीमाइस और प्रीमाइस 2 में जो सेम होगा, जैसे कि ये दोनों क्या है? सेम है, तो वही होता है हमारा मिडिल टर्म।
मिडिल टर्म को जानना कैसे है, पहचानना कैसे है कि एक तो ये कंक्लूजन में एब्सेंट होता है, म्यूजिशियन कंक्लूजन में एब्सेंट है, और दूसरा प्रीमाइस और प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में जो सेम होगा उसको हम कहते हैं मिडिल टर्म। तो ये दो पहचान हो गई मिडिल टर्म को पहचानने की, एक तो ये कि ये कंक्लूजन में एब्सेंट होगा, और दूसरा प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में जो सेम होगा वो हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म। तो ये है हमारा मिडिल टर्म। और हमारा जो माइनर टर्म है वो क्या है, बार्बर, और जो मेजर टर्म है वो क्या है, इटालियन। ठीक है, इस तरह से हमें चीज़ों को पहचानना है। ये हुई इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि इस तरह से आपको पता लगाना है मिडिल टर्म का, मेजर टर्म का, माइनर टर्म का, मेजर स्टेटमेंट और माइनर स्टेटमेंट। ये तो बात हुई। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं कि मूड एंड फिगर को, ये तो हमने समझ लिया कि कैसे हमें प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन में चीज़ों को देखना है, मिडिल टर्म को कैसे पहचानना है, माइनर और मेजर को कैसे पहचान करनी है। अब हम देखते हैं कि मूड एंड फिगर लिखने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है मूड एंड फिगर लिखने के लिए, आंसर लिखने के लिए, पहचानने के लिए कि मूड एंड फिगर क्या होगा, स्टेप 1 होगा टू फाइंड मिडिल, मेजर एंड माइनर टर्म। जैसे कि अभी हमने पीछे पहचान की कि पहले हमने मिडिल टर्म देखा, मेजर टर्म देखा, माइनर टर्म देखा। तो सबसे पहले तो स्टेप यही है, आप क्वेश्चन को देखकर पहले आप ये देखोगे कि क्या है इसमें मिडिल टर्म, क्या है मेजर टर्म, क्या है माइनर टर्म। स्टेप 2 क्या होगा, पुट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, यानी जो मैंने आपको बताया कि जिसमें हमारा मेजर टर्म होगा वो होगी हमारी मेजर प्रीमाइस, जिसमें हमारा माइनर टर्म होगा वो होगी हमारी माइनर प्रीमाइस, और नीचे तो कंक्लूजन होता ही है। तो सबसे पहले हमें मेजर प्रीमाइस का जो मूड है वो लिखना है, जैसे ऑल लिख रहा है या नो लिख रहा है, तो जो मेजर प्रीमाइस में स्टार्टिंग में लिख रहा है मूड वो लिखना है, देन माइनर प्रीमाइस का लिखना है, और उसके बाद कंक्लूजन का लिखना है। ऐसा नहीं है कि पहले प्रीमाइस 1 का लिख दिया, फिर प्रीमाइस 2 का लिख दिया, फिर कंक्लूजन लिख दिया, नहीं। हमें पहचान करनी है कि हमारा मेजर प्रीमाइस कौन सा है और माइनर प्रीमाइस कौन सा है। उसके बाद हमें सीक्वेंस से पहले मेजर प्रीमाइस लिखना है, फिर माइनर प्रीमाइस, फिर कंक्लूजन। ये है स्टेप 4। और स्टेप 3 क्या होगा कि फाइंड मूड, AEIO एंड फिगर। देन हम पहचान कर लेंगे कि हमारा मूड क्या है, यानी AEIO में से कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, एंड हमारा फिगर क्या है। फिगर हम देखते हैं मिडिल टर्म की पोजीशन के अकॉर्डिंग, जो कि हम आगे समझने वाले हैं। तो ये हुआ आपका मूड एंड फिगर को पहचानने का और अपने आंसर को देने का तरीका क्या होगा, किस तरह से आप आंसर को पहचानोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने मूड के बारे में तो देख लिया, AEIO होते हैं मूड। ठीक है, अब फिगर क्या होता है, फिगर की पहचान क्या करेंगे। फिगर होते हैं 4, जैसे कि मूड हमने लिखा था पीछे जो भी लिखा था, और उसके वो तो हो गया हमारा मूड। अब उसके आगे हमें ये भी बताना होता है कि ये फिगर 1 है, फिगर 2 है, फिगर 3 है या फिगर 4 है। अब फिगर की पहचान हम कैसे करते हैं, ये फर्स्ट फिगर के बारे में लिखा हुआ है कि फर्स्ट फिगर क्या होगा। तो जो हमारा फर्स्ट फिगर होगा वो होगा कि जिसमें मिडिल टर्म की जो पोजीशन है वो इस तरह से अगर दी हुई है तो वो होगा हमारा फिगर फर्स्ट। सेकंड फिगर क्या होगा, जिसमें कि मिडिल टर्म की पोजीशन इस तरह से दी हुई है। ठीक है, और यानी लास्ट में होंगे दोनों, मिडिल टर्म लास्ट में होंगे। थर्ड फिगर क्या होगा, जिसमें शुरुआत में होगा मिडिल टर्म। ठीक है, और फोर्थ क्या होगा, जिसमें कि लास्ट में और शुरू में, इस तरह से होगा मिडिल टर्म। इसको आप पहचानने का क्या तरीका है, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन आपका सारा कंफ्यूजन अभी दूर होने वाला है। कि पहले तो आपको ये याद रखना है कि इस तरह से ये है कॉलर, इसको कहते हैं कॉलर। ये ट्रिक है मिडिल टर्म, मेजर टर्म, इन सबको देखने की कि क्या है। कि देखो ये इस तरह से बना था, ये हमारा किस तरह बन रहा था, इस तरह से। जो हमारा मिडिल टर्म की पोजीशन है इस तरह है, तो अगर मिडिल टर्म की पोजीशन इस तरह होती है तो वो होगा हमारा फिगर 1। अगर मिडिल टर्म की पोजीशन इस तरह है सीधी और लास्ट में, ठीक है, लास्ट में मतलब पहले ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है और फिर मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म लास्ट में है, तो वो होगा हमारा फिगर 2। थर्ड फिगर क्या होगा, जब शुरू में दिया हुआ है, ये मिडिल टर्म की पोजीशन क्या है, शुरू में है, लास्ट में नहीं है, यहाँ पे लास्ट में थी। ये एक तरीके से मिरर इमेज होते हैं, 1st and 2 एंड 3rd and 4th। अगर आप 1st and 2 के बीच में यहाँ पर अगर मिरर को प्लेस कर दोगे तो ये इसका मिरर इमेज बन जाएगा, उस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो थर्ड हमारा क्या होगा कि जिसमें कि शुरू में होगा मिडिल टर्म, वो होगा हमारा थर्ड। फोर्थ क्या होगा, जिसमें ये इस तरह से होगा, ये इसका बिल्कुल जस्ट मिरर इमेज होती है फर्स्ट वाले की, फोर्थ वाला कि इस तरह से अगर शेप आ रहा है मिडिल टर्म का तो वो होगा हमारा फोर्थ। ठीक है, जैसे कि अभी हमने समझा था इस वाले एग्जाम्पल में, इसमें हमने देखा था
कि ये है हमारा 1 सेकेंड, ये है हमारा मिडिल टर्म, ये है हमारा मिडिल टर्म। इनकी पोजीशन क्या आ रही थी, इस तरह से। अब इस तरह से पोजीशन आ रही है तो क्या होगा, ऐसे था हमारा कॉलर वाला एग्जाम्पल। तो इस तरह पोजीशन है तो हम पहचान लेंगे कि ये क्या होगा, फिगर 1। ये क्या होगा, फिगर 1, क्योंकि इसकी पोजीशन ये आ रही है, ये वाली। इस तरह से हम पहचान करते हैं किसकी, मिडिल टर्म की, कि मिडिल टर्म किस तरह से दिया हुआ है। ये हो गया मिडिल टर्म, मेजर टर्म, मिडिल टर्म की फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर, थर्ड फिगर और फोर्थ फिगर को पहचानने का तरीका। याद क्या रखना है आपको, इस कॉलर से याद रखना है कि जिस तरह से इस कॉलर का शेप है, जिस तरह से इस कॉलर का शेप दिया हुआ है ना, कि इस तरह से हम बनाते हैं ना कॉलर का शेप, ऐसे और उसके बाद ऐसे। तो ऐसे ही अगर मिडिल टर्म की पोजीशन ऐसे आ रही है तो वो होगा फर्स्ट, इस तरह आ रही है तो वो होगा सेकंड, इस तरह आ रही है तो ये होगा थर्ड, एंड इस तरह आ रही है तो ये होगा फोर्थ। आगे के एग्जाम्पल में ये आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी घबराना मत। अब हमने क्या देखा, मूड हमने देखा, मूड एंड फिगर हम पढ़ रहे हैं ना, तो मूड हमने देखा कि AEIO प्रीमाइस की स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, ऑल आ रहा है, नो आ रहा है, सम आ रहा है, सम नॉट आ रहा है। वो तो होता है हमारा मूड, वो जब हम लिखते हैं वो होता है हमारा मूड। फिगर क्या होता है, फिगर होता है मिडिल टर्म की पोजीशन, कि मिडिल टर्म है कहाँ पर। ठीक है, दोनों प्रीमाइस में मिडिल टर्म की पोजीशन कहाँ कहाँ है, वो होता है हमारा फिगर। इस तरह मूड और फिगर को पहचान कर हमारा बनता है आंसर। जैसे यहाँ पर दोबारा से ये दिखाया है कि मिडिल टर्म इस तरह से, देखो यहाँ पर भी यही वाला सीन बन रहा है कि इस तरह आया पहले, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह। तो ये कॉलर वाला जो एग्जाम्पल है, जो डायग्राम है, जो ड्राइंग है, ये आपको याद रखनी है। ये खुद से आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आप खुद के नोट्स बनाते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी। आप कंफ्यूज भी होते हो ना क्लास को देखने के बाद, और अगर आप प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए चल रहे हो, जैसे मैं समझा रही हूँ, एक एक चीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आप बाद में अपनी कॉपी पर लिख लेना उसको। तो क्या होगा कि अगर आप कंफ्यूज होते भी हो बाद में, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में ये टॉपिक पढ़ना शुरू किया था अपने टाइम पर, तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हुआ था। तो मैंने इसके जब मैंने नोट्स बनाए एंड देन मैंने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, तो ये एक दिन में मेरा जो है स्ट्रॉन्ग हो गया था ये टॉपिक। इसलिए आप लोग भी नोट्स बनाकर चलिए, और जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उनको नोट कर कर चलिए साथ में, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न भी होता है तो आप वो दूर कर सको अपने नोट्स देखकर। ठीक है, इसलिए नोट्स बनाना ज़रूरी होता है खुद से। अब हम सारी चीज़ें समझ चुके हैं कि मिडिल टर्म क्या होता है, मेजर टर्म क्या होता है और माइनर टर्म क्या होता है। अब हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल, इसमें स्टेटमेंट 1 भी कह सकते हैं, प्रीमाइस 1 भी कह सकते हैं इसको, और प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट 1 क्या है, सम बैट्स आर बॉल्स। स्टेटमेंट 2 है, ऑल बॉल्स आर रॉकेट्स। ठीक है, ये हमारे दो स्टेटमेंट हैं। एग्जाम में ये दो स्टेटमेंट देने के बाद हमें कंक्लूजन दिया होगा बस, और हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका मूड एंड फिगर पहचानिए। कंक्लूजन क्या है हमारा, सम बैट्स आर रॉकेट्स। अब हमें मेजर, माइनर और मिडिल टर्म की पहचान कैसे करनी है। माइनर टर्म यानी सब्जेक्ट, हम बेसिक से जो है और फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं, पहले हम छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, इसीलिए हमारा माइनर आएगा पहले। कंक्लूजन में ही हम देखते हैं माइनर और मेजर। तो जो पहले आ रहा है वो होगा हमारा सब्जेक्ट एंड माइनर टर्म, और जो बाद में आ रहा है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट या फिर मेजर टर्म। और जिस स्टेटमेंट में माइनर टर्म होगा वो होगी हमारी माइनर स्टेटमेंट। जैसे कि हमारा बैट्स है स्टेटमेंट 1 में, तो ये होगी हमारी माइनर स्टेटमेंट। और जो हमारा रॉकेट्स है ये है हमारे सेकंड स्टेटमेंट में, तो ये होगी हमारी मेजर स्टेटमेंट। ठीक है, ये बैट्स यहाँ पर है तो ये होगी हमारी माइनर स्टेटमेंट, और जो ये रॉकेट्स है ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट में है, इसलिए ये वाली होगी हमारी मेजर स्टेटमेंट। लिखने का क्या तरीका था, मूड को किस तरह लिखने हैं, पहले हमें मूड बताना है, पहले हमें लिखना है जो मेजर टर्म में लिखा हुआ है वो। मेजर टर्म में है हमारा ऑल, उसके बाद माइनर टर्म में क्या है, माइनर टर्म में है हमारा सम, एंड देन कंक्लूजन में है हमारा सम। तो हम अगर इस तरह लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, जैसे ये था हमारा ऑल, सबसे पहले हमारा आया ऑल, फिर आया हमारा सम, एंड देन आया हमारा सम। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल मतलब ए, सम मतलब आई, और दूसरा सम मतलब आई।
तो इसका मूड क्या होगा, ए आई आई। ये हो गया इसका मूड। अब हम क्या पहचानते हैं, मूड तो हमने पहचान लिया क्योंकि ये हमारा मेजर टर्म है। मेजर टर्म में स्टार्टिंग में लिखा हुआ था ऑल, तो ऑल के लिए हम लिख देंगे ए। फिर हमारे माइनर टर्म देखते हैं हम, पहले हम मेजर देखते हैं, फिर माइनर देखते हैं, फिर कंक्लूजन देखते हैं। तो जो मेजर टर्म का ऑल था, ऑल का ए आ गया। फिर माइनर टर्म का जो सम है, सम का मतलब हमें पता है समाई, तो आई। और उसके बाद क्या है हमारा कंक्लूजन, कंक्लूजन में भी सम दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आई। तो हमारा इसका मूड क्या हो जाएगा, ए आई आई। ये हो जाएगा हमारा मूड। अब हमें देखना है फिगर, इसका फिगर क्या होगा। फिगर देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है फिगर देखने के लिए हम देखते हैं मिडिल टर्म की पोजीशन। और मिडिल टर्म क्या होता है, जो कंक्लूजन में एब्सेंट होता है। यहाँ पर जो बॉल्स है ये कंक्लूजन में एब्सेंट है, कंक्लूजन में कहीं पर भी बॉल्स नहीं है, यानी ये हो गया हमारा मिडिल टर्म। और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों में जो सेम होता है उसको कह सकते हो आप मिडिल टर्म, या फिर जो कंक्लूजन में एब्सेंट होगा उसको कहोगे आप मिडिल टर्म। तो हमें पता चल गया बॉल्स हमारा मिडिल टर्म है। अब मिडिल टर्म की पोजीशन देखनी है, पोजीशन आ रही है इस तरह से। हमें क्या करना है अब एग्जाम में, मिडिल टर्म की पोजीशन का हमें निकालना है फिगर। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना वही वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि इस तरह से ड्रॉ किया हमने, ठीक है, ऐसे। अब ये इस तरह आ रहा है, तो इस तरह क्या होगा, ये 4, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या था हमारा 1, ये था हमारा 2, ये था हमारा 3 एंड ये वाला क्या था हमारा 4। इसीलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा, ए आई आई एंड 4। इसका मोड होगा ए आई आई एंड इसका फिगर क्या होगा 4। इस तरह से हम क्वेश्चंस को देखकर मेजर स्टेटमेंट, माइनर स्टेटमेंट, मिडिल टर्म, इन सब चीज़ों का पता लगाते हैं एंड देन हम अपना आंसर देते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं समझा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो हमने इसमें क्या क्या चीज़ देखी, सबसे पहले हमने देखा अपने आंसर को सॉल्व करने के लिए कि हमारा माइनर टर्म क्या है। माइनर टर्म था हमारा बैट्स। फिर हमने देखा हमारा मेजर टर्म क्या है, मेजर टर्म था हमारा रॉकेट्स। और जिस स्टेटमेंट में हमारा माइनर टर्म होता है वो होती है हमारी माइनर स्टेटमेंट, ठीक है, और जिस स्टेट में हमारा मेजर टर्म होता है वो होती है हमारी मेजर स्टेटमेंट, ओके। और मिडिल टर्म क्या होता है, जो कि दोनों प्रीमाइस में सेम होता है या फिर कंक्लूजन में एब्सेंट होता है। ये सब चीज़ें पता लगाने के बाद अब हम सबसे पहले रखते हैं अपने मेजर स्टेटमेंट में जो मूड आ रहा है यानी कि ऑल, तो उसके लिए हम लिख देंगे ए। फिर हम देखते हैं माइनर टर्म में स्टार्टिंग में मूड क्या आ रहा है, सम, फिर हम लिख देंगे आई। फिर हम देखते हैं कंक्लूजन, ये लिखा हुआ है हाउ टू राइट मूड, ये होता है इसका सीक्वेंस मेजर, माइनर एंड कंक्लूजन, ठीक है। और उसके बाद कंक्लूजन में क्या है हमारा सम, समाई यानी कि आई। ये हो गया हमारा मूड। और हम फिगर कैसे देखते हैं, मिडिल टर्म की पोजीशन। मिडिल टर्म की पोजीशन है हमारी इस तरह से, और हम इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे कॉलर वाले शेप को, और हमें पता चल जाएगा ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है और ये 4 होता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर राइट होगा वो होगा 4, ए आई आई 4। इस तरह से हमने इसको दोबारा से समझा कि किस तरह से हम आंसर लेते हैं। अब हम एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 है हमारा ऑल जेंटलमैन आर पोलाइट, स्टेटमेंट 2 है नो क्रिमिनल आर पोलाइट एंड कंक्लूजन है नो क्रिमिनल इज जेंटलमैन। एंड हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका मूड एंड फिगर बताइए, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा माइनर टर्म क्या है। तो माइनर टर्म है हमारा क्रिमिनल, ये हो गया हमारा माइनर टर्म, ठीक है, माइनर टर्म। और ये जेंटलमैन हमारा क्या हो गया, मेजर टर्म, ठीक है। ये हो गया हमारा माइनर टर्म, ये हो गया मेजर टर्म। और अब हम देखेंगे मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सा है हमारा, जो कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में सेम है, यानी कि ये पोलाइट। ये हो गया हमारा मिडिल टर्म। ये हो गया हमारा एमडी, मिडिल टर्म। इस तरह से हमने माइनर, मेजर और मिडिल टर्म फाइंड आउट कर दिए। अब हम देखेंगे जो हमारा ये है, ये क्रिमिनल, ये हमारा माइनर टर्म किस में है, तो हमारा क्रिमिनल माइनर टर्म ये है। मेजर टर्म हमारा जेंटलमैन है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में ये, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं जो हमारा मेजर स्टेटमेंट है उसका मूड यानी ए, ये हमने लिख दिया ए। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा माइनर टर्म है वो किस स्टेटमेंट में है, सेकंड में है, तो उसका लिख देंगे हम नो का। नो का क्या आएगा, ई, ए ई। और उसके बाद कंक्लूजन का क्या है, नो, कंक्लूजन में नो है तो हम इसका क्या लिख देंगे दोबारा से ई।
तो इसका हमारा मूड क्या हो जाएगा, AEE। अब हम देखते हैं कि हमारा फिगर क्या होगा। फिगर हमें मालूम है, फिगर के लिए हम इसी तरह से ये अपना कॉलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये था हमारा 1, ये था 2, ये था 3 एंड ये था 4। ठीक है, अब इसकी जो पोजीशन है ये है मिडिल टर्म की पोजीशन, और ये कहाँ पर है, लास्ट में। अगर ये यहाँ पर होती तो हमारा आंसर होता 3। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर है क्योंकि लास्ट में है ये दोनों, तो इसीलिए ये होगा हमारा 2। 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, हमारा 2 आंसर सही होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसका मोड एंड फिगर क्या लिखेंगे, AEE एंड 2। समझ आया? इसीलिए हम इसका आंसर हमारा क्या होगा, मोड एंड फिगर AEE 2। मूड हो गए हमारे ये तीनों चीज़ें जो कि हमें पहले लिखनी है, मेजर वाली, फिर माइनर वाली एंड देन कंक्लूजन। ये हो गया हमारा मूड। फिगर क्या हुआ, हमारे मिडिल टर्म की पोजीशन जो कि हम इसके द्वारा निकालते हैं। ये हो गया हमारा फिगर, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड करेक्टली रिप्रेजेंट्स द फिगर एंड मूड ऑफ द आर्ग्यूमेंट। आपको दिए हुए हैं 2 प्रीमाइस एंड उसका कंक्लूजन एंड 4 ऑप्शन देकर ये पूछा गया है कि इसका मूड एंड फिगर का कौन सा आंसर सही होगा। हमें वही चीज़ अप्लाई करनी है। पहले हमें अपना कंक्लूजन देखकर ये देखना है हमारा मेजर टर्म कौन सा है, मिडिल टर्म कौन सा है, माइनर टर्म कौन सा है। तीनों चीज़ें हमें कंक्लूजन से पता चल जाएंगी, उनको हम देखेंगे। उसके बाद हम पहले मेजर टर्म रखेंगे, मेजर स्टेटमेंट रखेंगे, जिसमें मेजर टर्म होगा वो मेजर स्टेटमेंट होगा। उसके बाद हम जिसमें माइनर टर्म होगा वो हमारा माइनर स्टेटमेंट या प्रीमाइस होगा। फिर हम कंक्लूजन का रखते हैं। जैसे यहाँ पर अब हम देखते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसमें हमारा दिया हुआ है बार्बर हो गया हमारा माइनर टर्म, इटालियन हो गया हमारा मेजर टर्म, और क्योंकि इसमें म्यूजिशियन एब्सेंट है इसलिए ये हो गया हमारा म्यूजिशियन मिडिल टर्म। ये हमने तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली। अब हम देखेंगे कि हमारा मेजर प्रीमाइस कौन सा है, क्योंकि हमें पहले मेजर प्रीमाइस का जो मूड है वो लिखना है। मेजर प्रीमाइस है हमारा जिसमें इटालियन आ रहा होगा, इटालियन आ रहा है ऊपर वाले में, तो इसलिए हमारा मेजर प्रीमाइस का हम पहले मूड लिखेंगे नो। नो का क्या होता है, ई। उसके बाद हम लिखेंगे अपने माइनर टर्म किस में है, हमारा सेकंड में है बार, तो हम इसका मूड लिखेंगे ऑल का क्या होगा, ऑल का होगा ए। उसके बाद देन कंक्लूजन का लिख देते हैं नो, और नो का हमें पता है क्या होगा, ई। इसलिए हमें इसका मूड तो पता चल गया, मूड होगा EAE। अब हम देखते हैं कि इसका फिगर क्या होगा। फिगर देखने के लिए हमें क्या करना है, मूड क्या आया था हमारा EAE। अब हम फिगर देखते हैं, फिगर क्या होगा हमारा, फिगर हम इसी तरीके से देखेंगे कि कौन सा फिगर है इसके द्वारा, 1 2 3 4। अब हमें देखना है मिडिल टर्म की पोजीशन किस तरह है, ऐसे म्यूजिशियन म्यूजिशियन सेम सेम, और किस तरह है ये, इस तरह से हैं। अगर हम इनको लाइन ड्रॉ करते हैं, इसकी देखते हैं किस तरह से बन रहा है, तो ये इस तरह से बन रहा है, और ये हमारा किस में था, फर्स्ट वाला, क्योंकि ये इसी तरह से है ऐसे, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, EAE1। ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है, पहला वाला। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, EAE एंड 1। ये इस तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ये होता है सॉल्व करने का तरीका। आई होप आपके समझ आया होगा कि किस तरह से हम मूड एंड फिगर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम पहचान करते हैं अपने मिडिल टर्म की, माइनर टर्म की, मेजर टर्म की। ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छे से शांत दिमाग से सुनते हो, समझते हो, नोट करते हो, तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो सिर्फ आपको अपनी ये नॉलेज अप्लाई करनी है, वहाँ कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है चीज़ों को और उसको अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है। आपका आंसर 100% सही होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया है या कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि मैं आगे भी लॉजिकल रीजनिंग के जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको लेकर आने वाली हूँ, उनका भी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।